हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको कंप्यूटर साइंस करा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 की कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि हमारा 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस के लास्ट चैप्टर चल रहा है। ठीक है, चैप्टर 11 सोसाइटल इम्पैक्ट। सोसाइटल इम्पैक्ट को हम पढ़ रहे थे, जिसका कि 4th पार्ट आज हम करेंगे। इससे पहले के 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखा है तो देख लीजिए। और हम एनसीईआरटी की जो आपकी आईपी है उसे भी साथ साथ कर रहे हैं। अगर आप आईपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो और आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो वहाँ पे आपको सभी मिल जाएंगे। यहाँ तक ये हम कर चुके थे। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है इसे भी हमने किया था कि डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम कर रहे थे, जिसमें कि हम ये कॉपीराइट क्या होता है कर चुके थे, पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है कर चुके थे हम। ठीक है, आज हम करने वाले हैं वायलेशन ऑफ आईपीआर। ठीक है, आईपीआर में वायलेशन क्या होता है इसको देखेंगे इस पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होती है इसमें वायलेशन किस किस तरह से हो सकता है। मे हैपन इन द वन ऑफ द फॉलोइंग वे। इसके क्या क्या तरीके हैं चलिए देखते हैं। प्लेजरिज्म, पहला इसका जो तरीका है प्लेजरिज्म है। कैसे इसके थ्रू क्या हम कर सकते हैं, क्या होता है, विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी में वी कैन इंस्टेंटली कॉपी या शेयर टेक्स्ट, पिक्चर और वीडियो। जहाँ पर हम अपनी किसी की भी पिक्चर्स को, वीडियो को, टेक्स्ट को, ठीक है, शेयर कर सकते हैं हम इन्हें। प्रेजेंटली समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ऑन आइडिया वर्क इज कॉल्ड द प्लेजरिज्म। ठीक है, अगर आप किसी और के आइडियाज को, किसी और के वर्क को, किसी और की पिक्चर्स को अपना कहते हैं, ठीक है, तो ये साहित्यिक चोरी कहलाती है। इफ वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, हम किसी इंटरनेट से कोई कंटेंट कॉपी करते हैं, बट डू नॉट मेंशन द सोर्स या फिर ओरिजिनल क्रिएटर, और हम सोर्स हमने कहाँ से इस कंटेंट को लिया है या फिर इसका ओरिजिनल क्रिएटर कौन है, इसे अगर हम मेंशन नहीं करते हैं, देन इट इज कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म फर्दर। तो ये एक साहित्यिक चोरी के रूप में आएगा, प्लेजरिज्म के अंतर्गत आएगा। फर्दर इफ द समवन ड्राइव्स एन आइडिया और प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया और प्रोडक्ट बट इंस्टीड प्रेजेंट इट a new idea, then also it is plagiarism. It is a serious ethical offense and someone considered as an act of the fraud. ठीक है, अगर आप किसी के आइडियाज को या किसी के टैक्स को, किसी की पिक्चर्स को आप डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें थोड़ा इधर उधर करके कुछ चेंजेस करके आप उसे अपना नाम दे देते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी फ्रॉड कहलाएगा। ठीक है, even if we take content that are open for public use। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि पब्लिक यूज के लिए, पब्लिक के यूज के लिए कंटेंट जो है वो फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। वी शुड साइट ऑथर और सोर्स अवेलेबल। प्लेजरिज्म, कॉपीराइट, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, ठीक है, इसे देख लीजिए। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट में, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज व्हेन वी यूज अदर पर्सन्स वर्क, जब हम किसी दूसरे पर्सन का वर्क इस्तेमाल करते हैं, विदाउट obtaining देयर परमिशन, बिना उनकी परमिशन के, है ना, टू यूज या वी हैव नॉट पेड फॉर इट, और उसके लिए हम कुछ पे नहीं कर रहे होते हैं। इफ इट इज बीइंग सोल्ड, सपोज वी डाउनलोड एन इमेज, मान लीजिए आपने कोई इमेज इंटरनेट से डाउनलोड की है, इंटरनेट पे सब कुछ ओपन है, चीज़ें अवेलेबल हैं। फ्रॉम द इंटरनेट, आप इंटरनेट से कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं एंड यूज इट इन अवर प्रोजेक्ट, और उस इमेज को आप अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। बट इफ द ऑनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द इमेज डज नॉट परमिटेड इट फ्री यूज, अगर ऑनर ने, जिसकी वो इमेज है, उसने फ्री यूज के लिए परमिट नहीं कर रखी है, फ्री यूज की परमिशन नहीं दे रखी है, then using such a image even after giving reference of the image in our project
इज द वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, तो अगर आप बिना ऑथर की परमिशन के किसी का जो चीज़ ओपन सोर्स नहीं है उसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो भी क्या है, कॉपीराइट वायलेशन के अंतर्गत आएगा कि आपने कॉपीराइट वायलेशन किया है। जस्ट बिकॉज इट इज ऑन द इंटरनेट डज नॉट मीन्स दैट इट इज फ्री फॉर यूज। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे किसी भी तरह से फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हैंस चेक द कॉपीराइट स्टेटस। आपको यूज करने से पहले आपको कॉपीराइट स्टेटस को इस्तेमाल चेक करना चाहिए ऑफ राइटर्स वर्क बिफोर यूजिंग इट टू अवॉइड प्लेजरिज्म। ठीक है, आप इनको चेक करें कि वो फ्री है या नहीं। जो ओपन सोर्स चीज़ें हैं उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ओपन सोर्स नहीं है, फ्री नहीं है, उन्हें आप बिना ऑथर की परमिशन के उन्हें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो कॉपीराइट वायलेशन कहलाएगा। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है? ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट मीन्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अदर ट्रेडमार्क। इसका मतलब है आप किसी के भी ट्रेडमार्क को अनऑथराइज्ड इनवैलिड तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर या सर्विसेज को ले रहे हैं। एन ऑनर ऑफ अ ट्रेडमार्क में commence legal proceeding against someone when infringe its रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। आपने जिसके रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क को अगर बिना उसकी परमिशन के अगर आपने इस्तेमाल कर लिया है, अनऑथराइज तरीके से इस्तेमाल कर लिया है, तो वो इसमें लीगल एक्शन आपके खिलाफ ले सकता है। ठीक है, अब पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें की पब्लिक यूज की परमिशन होती है और वो ओपन सोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो उन्हें आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पे किसी भी तरह का कॉपीराइट इशू नहीं होगा। चलिए देखते हैं। कॉपीराइट समटाइम पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूजेस ऑफ द कॉपीराइटेड वर्क बाय एनीवन एल्स। ठीक है, इफ अदर आर अलाउ to use and build upon the existing work, it well encourages collaboration and would result in a new innovation in the same direction. License provide rules and guidelines for other to use existing work। आप किसी के पहले से मौजूद वर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी लाइसेंस होते हैं कई सारे पब्लिक यूज के लिए जो इशू किए जाते हैं। व्हेन ऑथर शेयर देयर कॉपीराइटेड वर्क विद अदर अंडर पब्लिक लाइसेंस। पब्लिक लाइसेंस के अंदर जब जो ऑथर है उसने उसको पब्लिकली कर रखा है, पब्लिक लाइसेंस के अंडर कर रखा है, तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट अलाउ अदर टू यूज, वो अलाउ करता है किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए। इवन द मॉडिफाई द कंटेंट, अगर आप कंटेंट को मॉडिफाई करते हैं। ओपन सोर्स लाइसेंस हेल्प अदर टू कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एग्जिस्टिंग वर्क और प्रोजेक्ट विदाउट सीकिंग स्पेशल इंडिविजुअल परमिशन टू डू सो। ठीक है, तो आप उसमें कुछ जो भी चीज़ें ओपन सोर्स होती हैं उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उसे आप इस्तेमाल फ्री में कर सकते हैं। द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। GNU का मतलब क्या होता है? पब्लिक जनरल पब्लिक लाइसेंस। ये भी आप याद रखिए कि ये जो लाइसेंस हैं वो किस किस काम आते हैं, किस लिए दिए जाते हैं। GPL एंड द क्रिएटिंग कॉमन CC का मतलब होता है क्रिएटिव कॉमन्स, ये सारे लाइसेंस CC के अंडर आते हैं। आर टू पब्लिक पॉपुलर कैटेगरी ऑफ पब्लिक लाइसेंस। पब्लिक लाइसेंस की जो ये हमने देखी ये दो काफ़ी पॉपुलर कैटेगरी है। CC इज यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क लाइक वेबसाइट, म्यूजिक, फिल्म, लिटरेचर्स एक्सेट्रा। CC के अंदर जो आते हैं सभी तरह के वर्क आते हैं, चाहे वो क्रिएटिव वर्क हो, कोई वेबसाइट हो, म्यूजिक हो सकता है, फिल्म हो सकती है, कोई लिटरेचर्स हो सकता है। ठीक है, CC इनेबल द फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द अदरवाइज कॉपीराइटेड वर्क। तो CC है वो इनेबल करेगा अगर
फ्री के लिए कि आप फ्री सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री फिल्म का ना, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है और अगर वो इस तरह से नहीं है तो फिर आपको कॉपीराइट, उस वर्क के ऊपर कॉपीराइट आएगा। इट इज यूज्ड व्हेन द ऑथर वांट टू गिव people the right to share, use and build upon a work that they have created। GPL, अब GPL के अंदर क्या आएगा? GPL is primarily designed for providing public license to the software। ठीक है, GPL एक सॉफ्टवेयर है जो कि पब्लिकली यूज के लिए है, पब्लिक को प्रोवाइड किया गया है। GNU GPL इज अनदर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ये फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। which provide end user the freedom to run, study, share and modify the software। ये लोगों को, यूजर्स को फ्रीडम देते हैं कि आप इन्हें रन करा सकते हैं। ठीक है, जैसे W3 साइट है, इस तरह बहुत सारी साइट है। ठीक है, आप फ्री में रन करा सकते हैं अपने वर्क को, शेयर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। कंसीडर गेटिंग रेगुलर अपडेट। ठीक है, रेगुलर अपडेट आप देख सकते हैं। यूजर्स एंड कंपनी हु डिस्ट्रीब्यूट GPL लाइसेंस वर्क में चेंज a fee and copies, give them free and charge। दिस डिस्ट्रीब्यूशन, या इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, डिस्टिंग्विश GPL लाइसेंस फ्रॉम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर लाइसेंस लाइक स्काइप, एडोब, एक्रोबैट रीडर। ठीक है, जैसे आपका स्काइप हो गया, जानते होंगे आप। ठीक है, फ्री कॉलिंग के लिए होता है, वीडियो कॉलिंग के लिए। एक्रोबैट जो एडोब एक्रोबैट रीडर है, ये भी फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। दैट अलाउ कॉपी फॉर पर्सनल यूज, आप इसे पर्सनली यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री में। बट प्रोहिबिटेड कॉमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये कॉमर्शियल आप इसका इस्तेमाल फ्री में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी लाइसेंस वेयर कॉपी इज प्रोहिबिटेड फॉर कॉपी लॉ। ठीक है, कॉपीराइट लॉ होता है इसके अंदर। Many of the properties software that we use are sold commercially and their program code, source code are not shared, distributed. However, there are certain software available freely for anyone and their source code is also open for anyone to access, modify, correct एंड इम्प्रूव। ठीक है, जो फ्री सोर्स होते हैं उसमें कोई भी कुछ चेंजेस कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है उसमें। फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैज अ लार्ज कम्युनिटी फॉर यूजर्स एंड डेवलपर हु आर कंट्रीब्यूटेड continuously towards adding new features, improving the existing feature। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूव होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल लाइनक्स, जैसे लिनक्स है। ठीक है, कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका लिनक्स है ये भी क्या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइक अबंतु, अबंतु भी ओपन सोर्स है। एंड फेडरोला, ये भी ओपन सोर्स है। अंडर द FOSS के अंदर आते हैं, ओपन सोर्स के अंदर आते हैं सॉफ्टवेयर के। सम ऑफ द पॉपुलर FOSS टूल्स आर ऑफिस पैकेज। ऑफिस पैकेज के कुछ टूल्स हैं जो कि ओपन सोर्स में आते हैं, लाइक जैसे कि लिब्रा ऑफिस। ब्राउजर्स, लाइक ब्राउजर में कौन कौन से, मोजिला, फायरफॉक्स, ये ओपन सोर्स में आते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी, अब सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है? सॉफ्टवेयर पायरेसी इज अनऑथराइज्ड यूज। सॉफ्टवेयर पायरेसी वो कहलाती है जैसे कि आप सॉफ्टवेयर को अनऑथराइज्ड यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ऑफ द सॉफ्टवेयर का। Those who purchase a license for a copy of the software do not have a right to make additional copies without the permission of the copyright owner। अब किसी ने सॉफ्टवेयर खरीदा है तो बिना उसकी परमिशन के, आप ऐसा नहीं है कि बिना ऑनर के परमिशन के आप उसकी कॉपियां बना बना के यूज कर रहे हैं। इट अमाउंट ऑफ द कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट regardless
of whether it is done for sale, for free distribution या for copies on use। ठीक है, उसकी कॉपीज का आप तो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कि आप शेल करना शुरू कर दें। One should avoid software piracy, हमें सॉफ्टवेयर पायरेसी को भी अवॉइड करना चाहिए। Using a pirated software not only degrades the performance of the computer system, अगर हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, हमारे सिस्टम की जो है उसकी परफॉर्मेंस भी गिर जाती है, परफॉर्मेंस की खराब होती है। ठीक है, बट आल्सो अफेक्ट द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। ठीक है, हमारा सिस्टम तो खराब होता ही होता है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है उस पर भी बुरा असर पड़ता है। विच इन टर्न ऑफ द अफेक्टेड फॉर इकोनॉमिक ऑफ अ कंट्री, और कंट्री यहाँ तक कि इतना बड़ा नुकसान है कि हमारे पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो भी इससे प्रभावित हो जाती है। तो इस तरह के काम हमें नहीं करने चाहिए। साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या होता है, बहुत नाम सुन रखा होगा आपने साइबर क्राइम का। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है साइबर क्राइम के अंदर आती है, या ऑफेंसेस कैरिड आउट इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज साइबर क्राइम। इन सच क्राइम आइदर द कंप्यूटर इटसेल्फ is the target or the computer is used as a tool to commit the crime। ठीक है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप कोई क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, साइबर क्राइम आर कैरिड आउट अगेंस्ट आइदर एन इंडस्ट्रियल या ग्रुप, किसी ग्रुप के द्वारा हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या इवन द अगेंस्ट द कंट्री, कंट्री का अगेंस्ट भी हो सकता है। ठीक है, साइबर क्राइम जो है वो इंडस्ट्री के अगेंस्ट हो सकता है, किसी ग्रुप के अगेंस्ट हो सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के, या फिर पूरी कंट्री प्रभावित हो सकती है। विद द इंटेंट ऑफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉज फिजिकल हार्म, फाइनेंशियल लॉस और मेंटल हरेसमेंट। ठीक है, क्या प्रभावित होता है इससे, ध्यान रखिए कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से नुकसान क्या हो सकता है, फिजिकली लॉस हो सकता है, फिजिकली हार्म हो सकता है, फिजिकली नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियली आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, मेंटल हरासमेंट हो सकता है, साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। आज साइबर क्राइम जो साइबर क्रिमिनल अटैक जो होते हैं, साइबर क्रिमिनल अटैक अ कंप्यूटर और इंटरनेट टू रीच अदर कंप्यूटर इन ऑर्डर टू डिसेबल डैमेज डेटा या सर्विसेज, ये क्या करते हैं, डेटा और सर्विसेज को डैमेज कर देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आ साइबर क्रिमिनल में स्प्रेड वायरस एंड अदर मेलवेयर, ये क्या करते हैं, वायरस पहुंचा देते हैं, दूसरे मेलवेयर पहुंचा देते हैं। इन अदर टू स्टील प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा फॉर ब्लैकमेलिंग एंड एक्सटॉर्शन। अब क्या होता है, जो आपका प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल जो डेटा है वो क्या होता है, वायरस के अटैक से आपके कंप्यूटर में फाइल करप्ट दिखाएगा, पर आपका डेटा क्या हो गया है, आपका डेटा चोरी हो चुका है, आपका डेटा मेलवेयर के थ्रू, वायरस के थ्रू, दूसरे तरीकों से वो चोरी हो चुका है ना। द कंप्यूटर वायरस इज सम लाइन्स ऑफ malicious कोड दैट कैन कॉपी इटसेल्फ, ये क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं आपके टैक्स को, आपके डेटा को कॉपी कर लेते हैं। एंड कैन हैव detrimental effect on computer by destroying data और corrupting the system, ये डेटा को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर देते हैं। सिमिलरली मेलवेयर इज अ सॉफ्टवेयर, मेलवेयर भी इस तरह सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें डिजाइन किया गया होता है, स्पेशली इन्हें डिजाइन किया गया है गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए। द नेचर ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी, कि ये किस तरह के होते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी के नेचर के होते हैं, है ना। आर अलार्मरी इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। विद फ्रिक्वेंटली रिपोर्ट ऑफ हैकिंग, रनसमवेयर अटैक,
denial of services, phishing, email fraud, banking fraud एंड आइडेंटिटी थीव्स, है ना। तो ये कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं, फ्रॉड हो सकता है। बैंकिंग बताइए, बैंकिंग फ्रॉड हो जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरे देश का, भयंकर लॉस हो जाएगा। ईमेल के साथ फ्रॉड, ईमेल फ्रॉड, ठीक है। कहीं पर भी किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में इसका अटैक हो गया, ठीक है। बैंकिंग हो गया, रेलवे में हो गया, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं इनमें हो गया तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। डेटा चोरी हो जाएगा। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप हैकिंग से देखिएगा, ठीक है, हैकिंग क्या होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।